जहां एक तरफ सरकारें विकास की नई इबारत लिखने का दावा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी विकास की कीमत चुकाते हुए पूरा का पूरा गांव उजड़ जाता है। सागर जिले के बंडा ब्लॉक में उल्दन बांध का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसी साल बारिश के साथ ही इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा। यह एक तकनीकी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सलैया कला गांव के निवासियों के लिए यह उनके अस्तित्व का अंत है। उनके पुश्तैनी मकान, खेत खलियाल और पीढ़ियों की यादें सब कुछ इस बांध के पानी में समा जाने के लिए अभिशप्त हैं। गांव का नामो निशान मिटने का दर्द और आने वाले दिनों की अनिश्चितता ने हर घर को मातम के साये में ला दिया है। पाई पाई जोड़कर आशियाना बनाया ताकि बच्चे खुशनुमा जीवन जी सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 75 वर्षीय देवसी राजपूत का दर्द छलक पड़ता है। उनकी उम्र अब चैन से रहने की थी, लेकिन इस बुढ़ापे में उन्हें घर और गांव छोड़ना पड़ रहा है। नुमादी सुनकर रातों की नींद उड़ गई है। हर वक्त यही डर सताता है कि अब सिर छिपाने के लिए छत कहाँ मिलेगी, हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, कुछ पता नहीं है। देवसी की यह आवाज़ सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक चीख है। गांव के खाली होने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों ने अपना दर्द बताया। कुछ लोगों को पुनर्वास के लिए पनारी और पिथौली गांव में जमीन उपलब्ध कराई गई हैं और पट्टे भी दिए गए हैं, लेकिन दर्द का एक और पहलू है, अपात्र घोषित होना। सलैया खुर्द की रहने वाली सावित्रीबाई अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। एक बेटे को पैसा मिला, लेकिन 2 बेटों को अपात्र घोषित कर दिया गया क्योंकि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर रहती थी। सावित्रीबाई कहती हैं, अधिकारी कहते हैं तुम यहाँ नहीं रहती हो। मैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए करामपुर में किराए से रहती थी। सब कुछ तो मेरा गांव में ही है। अब घर खाली कर गांव से बाहर जाने का फरमान जारी कर दिया गया है। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं। अब न रहने को घर है, न ही खेती। उनकी आंखों में बेबसी साफ देखी जा सकती है। यही हाल युवा वृंदावन लोधी का है, जो 24 साल के हैं और घर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें भी अपात्र घोषित कर दिया गया क्योंकि वे सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। गांव के कई लोगों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। जिन्हें मिला है उनके लिए भी ये नाकाफी है। 1 एकड़ जमीन का मुआवजा 2.80 लाख रुपए दिया गया, यानी 3 लाख रुपए से भी कम। विस्थापित होने वाले कमलेश यादव सवाल उठाते हैं, प्रशासन को भी ये पता है कि विस्थापित होकर जाएंगे, इतने मुआवजे में मकान भी नहीं बना पाऊंगा। मकान बना भी लिया तो पेट भरने के लिए जमीन कैसे खरीदूंगा। हम लोग तो भगवान के भरोसे जा रहे हैं। गांव का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में लोग गेती हथौड़ा लेकर अपने घर तोड़ने को मजबूर हैं। वे चाहते हैं कि उनके घर की खिड़की, दरवाजे और छत का जो मटेरियल बच सकता है, उसे निकालकर ट्रैक्टरों में भरकर नए अनजान ठिकाने पर ले जाएं। इस सब के बीच गांव के मासूम बच्चे डरे सहमे एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस आंगन में वो कल तक खेलते थे, वह कुछ ही दिनों में पानी के भीतर समा जाएगा। उनकी खेल की दुनिया, उनकी मुस्कान, सब कुछ बांध की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के तहत दमास नदी पर बना यह बांध कुल 3219.62 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इसकी कुल लंबाई 926 मीटर है और जल भंडारण क्षमता 313.07 मिलियन घन मीटर है। दावा किया जा रहा है कि इस परियोजना से 80,000 हेक्टेयर लगभग 5 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे बंडा, मालथोन, बक्सवाहा एवं शाहगढ़ तहसीलों की कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। इनके अलावा 412 गांवों को पेयजल और सोरई औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी जल सुरक्षित रखा गया है। ये आंकड़े प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन सलैया कला के निवासियों के लिए ये सिर्फ शब्द हैं जो उनके घर के डूबने की खबर लाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर अनिरुद्ध आनंद के अनुसार सलैया खुर्द सहित 17 गांव पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। इस साल जल भराव में ही लगभग 386 मकान डूब क्षेत्र में आएंगे। सलैया कला गांव का वजूद अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। जल्द ही इस गांव की गलियां, इसके पुराने पेड़, इसके घर और इसके लोगों की यादें
बांध के पानी के नीचे गुम हो जाएगी। विकास के इस महायज्ञ में सलैया कला की बलि चढ़ाई जा रही है। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या उन लोगों का दर्द जिनके लिए विकास का मतलब बेघर होना है, कभी सही मायने में कम किया जा पाएगा? हमने सब कुछ खो दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने नम आंखों से कहा, अब हमारे पास सिर्फ यादें हैं।